फाइनली आफ्टर 2 महीने मैं जा रही हूँ एक और जर्नी पे, और मैं किस तरह जा रही हूँ ये ज़रा देखो। मतलब लगा लिए मैंने स्टार्टिंग में ही अपनी जर्नी की लगा लिए, बट ये कुछ अलग सा एक्सपीरियंस रहेगा यो। एंड यहाँ मैं आ गई हूँ हज़रत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर, और ये कोरोना के इफ़ेक्ट आप देख सकते हैं। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो फिर से मैं आ गई हूँ एक और ट्रिप पे, और मैंने कल रात को भोपाल से ट्रेन पकड़ी थी। ट्रेन की कंडीशन मैंने आपको बताई थी। मैंने एक बहुत ही अजीब सी हरकत की है, मतलब 8 साल बाद, कि मैंने अपने लिए स्लीपर का टिकट बुक किया। ओके, जब हम कहीं ट्रैवल करने जाते हैं, काफ़ी लोगों का क्वेश्चन होता है कि हमें ट्रैवल करना है, हमें घूमना है, लेकिन बजट का इशू आता है। और बजट का मेन प्रॉब्लम किस में आता है? आपके ट्रैवलिंग में, आपके खाने में और आपके स्टे में। इस वीडियो में, यानी कि अब से जो भी ब्लॉग बनेगा, उसमें हम बिल्कुल पॉकेट फ्रेंडली होने वाले हैं, बिल्कुल सस्ते से सस्ता जाने वाले हैं। और इसी सस्ते के चक्कर में मैंने स्लीपर का टिकट बुक किया, जो भोपाल से दिल्ली का हुआ, भोपाल एक्सप्रेस से 450 रुपये का। ओके, सो उसके बाद मैं अभी मॉर्निंग में पहुंची दिल्ली एंड निज़ामुद्दीन पे मैं 1-1.5 घंटे वेटिंग रूम में बैठी। वहाँ पे ब्रश एंड ऑल ब्रेकफास्ट किया, और अभी मैं कैब पकड़ के जा रही हूँ कश्मीरी गेट। कश्मीरी गेट से मैं बस पकड़ूंगी हरिद्वार के लिए, ऋषिकेश के लिए। तो मैं डायरेक्ट ऋषिकेश पहुंचूंगी। अब ऋषिकेश में स्टे का दिक्कत, काफ़ी लोगों का क्वेश्चन होता है कि किस होटल में रुके, कहाँ रुके एंड ऑल। तो ऋषिकेश में हम रुकने जा रहे हैं हॉस्टल में। वो हॉस्टल मैं आपको दिखाऊंगी, बताऊंगी। एंड हॉस्टल में रुकने जा रहे हैं, काफ़ी पॉकेट फ्रेंडली है, और उसका व्यू मुझे बहुत अच्छा लगा, जो उसका टेरेस व्यू है। सो वो काफ़ी अच्छा लगा। एंड अभी बस पकड़ने जा रहे हैं, जो मुझे 10:30 का टाइम शो हुआ था। लेट्स सी मैं उसे पकड़ पाती हूँ कि नहीं पकड़ पाती हूँ, बिकॉज दिल्ली में कब कहाँ कौन सा रोड ब्लॉक हो, जाम हो, ट्रैफिक हो, वी डोंट नो। सो देखते हैं, चलते हैं आगे ISBT कश्मीरी गेट की तरफ। मैं कितने दिनों बाद दिल्ली देख रही हूँ, दिल्ली की सड़कें देख रही हूँ, दिल्ली में आ गई हूँ। सो अच्छा लग रहा है, और मौसम भी ठंडा है। लाइक ना ठंडा कह सकते हैं ज़्यादा, ना गर्म कह सकते हैं, ओके है। और ये कैब से मैं जा रही हूँ कश्मीरी गेट, और HP पेट्रोल पंप के पास से मुझे बस मिलेगी। एंड ये दिल्ली के हाईवेज़, और जैसा कि किसान आंदोलन की वजह से काफ़ी लोग डिस्टर्ब हैं कि रोड ब्लॉक हैं, ऐसा है वैसा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो पूरे दिल्ली को ब्लॉक नहीं किए हुए हैं, वो पर्टिकुलर एक जगह पे हैं, ओके। एंड ये रही बस लक्ष्मी हॉलीडेज़ की, जिसमें साइड की सिंगल सीट मैंने ले ली है, स्लीपर ले लिया है, और यहाँ से अब जर्नी स्टार्ट होगी ऋषिकेश के लिए। सो देखते हैं कैसा रहेगा। सो फाइनली मैं बस में बैठ गई हूँ। ये बस का मैंने टिकट नहीं किया था, लेकिन अभी मैं सोच रही हूँ टिकट कर लेती तो बेटर होता, बिकॉज सेम प्राइस पड़ा मेरे को। एंड ये बस मैं बैठी हूँ, पकड़ी है मैंने कश्मीरी गेट में, गेट नंबर 4 HP पेट्रोल पंप पे ये बस मुझे मिली। इसका यही ठिकाना है। एंड अभी मैं बस में बैठ गई। वैसे बस का डिपार्चर टाइम था 10:30, बट डोंट नो कितने टाइम में चलेगी। और मेरा जो ट्रेन का एक्सपीरियंस रहा स्लीपर क्लास का, मैं सच बता रही हूँ, 80% मेरा रात को ये मन था कि लाइक मैं भाग जाऊँ, मैं चली जाऊँ वापस AC में चली जाऊँ TC को बोल के, और मुझे सीट मिल भी जाती। बट 20% मैं खुद को कन्विंस कर रही थी, नो आई हैव टू फेस दिस। अब मुझे चैलेंज फेस करना है। बहुत सारी चीज़ें होंगी जो फेस करनी रहेगी स्लीपर क्लास में। किसी भी क्लास में ट्रैवल करने में कोई दिक्कत नहीं है, बट जो कुछ लोग आ जाते हैं जो अननेसेसरी लाइट जला रहे हैं, शोर कर रहे हैं, उनको नहीं फ़र्क पड़ता है कि कोई और डिस्टर्ब हो रहा है या नहीं हो रहा है, उनको खुद से मतलब है। तो ऐसे लोगों की वजह से इरिटेशन होने लगता है। एंड नो डाउट कि अभी ठंड बहुत है, तो मैंने ठंड भी फेस की स्लीपर में, और भी बहुत सारी चीज़ें नहीं। बट ओके, मैं पहुंच गई। ट्रेन का टाइम था 8:30 पहुंचाने का, उसने मुझे 7 बजे पहुंचा दिया स्टेशन। ओके, सो बस स्टार्ट हो गई है, अब रवाना हुए हैं ऋषिकेश की तरफ। ये बस का टिकट मैंने डायरेक्ट ऋषिकेश के लिए लिया है, और ऋषिकेश में फिर मेरा स्टे है 2 दिन का। जो कहाँ पे मैं स्टे कर रही हूँ, कैसी वहाँ की फैसिलिटी है, मैं सब चीज़ें आपको बताऊँगी।
एंड ये बस रुक गई ढाबे पे, मुझे बहुत तेज़ भूख लगी और ये खड़ी है सामने मेरी बस लक्ष्मी हॉलीडेज़ बिजनेस क्लास। जो बस मैंने पकड़ी हुई है हरिद्वार के लिए, फाइनली हम एक ढाबे पे रुके हैं एंड 10:30 से बैठे बैठे ये 2:30 बज चुका है और मैंने मैगी ऑर्डर किया है, क्वाइट टेस्टी। बाकी देखते हैं। अभी टेम्परेचर बस के अंदर इतना सफोकेट हो रहा था ना, इतना हो रहा था, तो मैंने अपनी इनर वगैरह चेंज की एंड यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेके उसके बाद वापस चलेंगे ऋषिकेश की तरफ और देखेंगे वहाँ का मौसम कैसा है, वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है। लेट्स सी। ये जो रोड साइड ढाबे और होटल्स होते हैं ना, ये सच में लूट लेते हैं लूट लेते हैं। मतलब मैंने 1 प्लेट मैगी ऑर्डर की और 1 लस्सी ऑर्डर की और उस लस्सी और मैगी में 200 रुपये का बिल बन गया। हे राम, मतलब मैं कहाँ पैसे बचाने का सोच रही थी और कहाँ ये लोग हमको लूट रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, इट वॉज डिलीशियस। कुल्हड़ वाली लस्सी पीने की आदत नहीं है तो वो थोड़ी अजीब लगी है, बट होता है, कभी कभी आप कुछ नया ट्राई करोगे तो बहुत कुछ होगा। तो इसी तरह अब मैं वेट कर रही हूँ कि कभी ये ड्राइवर आए और हमको वापस ले जाए एंड इट ऑलमोस्ट 2:40 हो गया है। अभी ऋषिकेश पहुँचना है एंड मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और अगेन मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि ये मेरी वापस सोलो ट्रिप है। लास्ट सोलो ट्रिप थी जो सोलो हो नहीं पाई थी बिकॉज़ वहाँ कुछ फ्रेंड्स बन गए थे। तो इस बार देखते हैं ये सोलो ट्रिप कितनी ज़्यादा सोलो होती है, इसमें क्या क्या एडवेंचर फेस करने पड़ते हैं। और एक चीज़ मैंने आपको बताई नहीं है कि अभी तो मैं हरिद्वार ऋषिकेश जा रही हूँ, वहाँ पे स्टे करके फिर मैं नेक्स्ट कहाँ जाऊँगी ये अभी सरप्राइज़ है और ये सरप्राइज़ बना रहेगा जब तक मैं पहुँच नहीं जाती हूँ। सो होप फॉर द बेस्ट। अभी इस साइड जितना भी मैं देख रही हूँ ना, ये व्यूज़ वगैरह, सबसे ज़्यादा मुझे सरसों की खेती दिख रही है, तो गन्ने की खेती दिख रही है, मतलब बहुत ज़्यादा। और जगह जगह खाने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर आप खुद की गाड़ी से भी ट्रैवल करते हो तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। एंड मौसम अभी लाइक 4 बजे से ही इतना फॉग होना स्टार्ट हो गया, कोहरा होना स्टार्ट हो गया, ये आपको दिख ही रहा होगा सामने। तो देखते हैं आगे की जर्नी कैसी है, आगे का वेदर कैसा है, कहाँ ठंडा है कहाँ गर्म है पता ही नहीं है अभी तो। लेट्स सी। हो बाबा रे, और हरियाली मतलब इतनी अच्छी लग रही है ना देखने में कि मैं बता नहीं सकती सच में। एंड ये 1 साइड रोड का काम चल रहा है, तो सिंगल रोड चालू है, वहीं से आना जाना दोनों गाड़ियों का चल रहा है आमने सामने का। ये वापस जैसा कि मैं बोल रही हूँ, इस साइड खेती बहुत है, गन्नों की भी सरसों की भी काफ़ी देखने को मिल रही है। अगर मैं सच में खुद की गाड़ी से होती ना तो मैं खेत में से गन्ने चुरा के भाग जाती, बट चलो अभी मैं बस में हूँ और बस वाले अंकल मेरे कहने पे गन्ना चोरी करने के लिए तो कतई नहीं रोकेंगे साइड में बस। और ये गन्ने से भरा ट्रक, बताओ, ये मतलब मैंने गन्नों का नाम लिया और देखो बाजू से निकल रहे हैं, लेकिन मैं खिड़की खोल के हाथ बाहर निकाल के उनको चोरी भी नहीं कर सकती, बट इट्स ओके, चलो कोई बात नहीं, मैं करूँगी। वाओ, ये छोटा सा लेक टाइप का कुछ है। और ये हम पहुंच गए हैं रुड़की आ गया है, तो ऑलमोस्ट हरिद्वार यहाँ से शायद 1-1.5 घंटे का रास्ता है। देखते हैं, रुड़की मैं विज़िट कर रही हूँ, मतलब ऐसे ऊपर से देख रही हूँ ये पूरा इसका व्यू। ये आर्मी एरिया लगा हुआ है, ये आर्मी का कुछ बना हुआ है जहाँ पे उनकी प्रैक्टिस, उनकी वॉकिंग वगैरह भी चल रही है। एंड ये पूरा आर्मी एरिया लगा हुआ है। ओके। तो रुड़की भी काफ़ी छोटी जगह है, आई थिंक हरिद्वार से छोटी जगह है रुड़की, बट यहाँ का IIT काफ़ी फेमस है। रुड़की IIT काफ़ी लोगों ने सुना होगा उसके बारे में। और ये देखिए कितना खूबसूरत बना है ये आर्मी एरिया, लाइक वाओ। ओके, एंड ये आर्मी का ही कुछ है। ऑलराइट, रुड़की कुछ लिखा हुआ है, मैं पढ़ नहीं पाई इतनी जल्दी, ठीक है कोई बात नहीं, आप लोग पढ़ लेना क्या लिखा हुआ है। एंड ये आई थिंक मेडिकल कैंप स्टेशन शास्त्री, यस मेडिकल का कुछ है। ऑलराइट, तो जिसको समझ में आए वो खुद समझ लें। ओके, सो ये कोई कॉलेज है जैसा कि हम देख सकते हैं। एंड वापस खेतों में हम आ गए हैं और हरिद्वार लगभग पहुंचने वाले हैं। और ये गंगा किनारे हम पहुंचने वाले हैं, गंगा घाट किनारे हम पहुंचने वाले हैं। एक अलग ही अनुभूति होती है, अलग ही फील होता है
पॉजिटिव वाइब्स हवाओं में, वो एक अलग ही फील है। सो ये आई डोंट नो क्या है ये एग्जैक्टली, समझ ही में नहीं आ रहा है। सो ये गंगा माँ गंगे का दर्शन हो गया है यहाँ पे। एंड हम पहुँचेंगे थोड़ी देर में हरिद्वार, और ये पूरी गंगा जी यहाँ से दिखती हुई। और कई जगह जैसे कि हम इंडिया में जानते हैं कि हर जगह खुदाई पड़ी रहती है, हर जगह काम चल रहे होते हैं। एक जगह को खोद के एक जगह को बंद कर देते हैं, फिर दूसरी जगह को खोदते हैं, फिर तीसरी जगह को खोदते हैं। ये हाईवे बन रही है और है, और ये काम सालों इंडिया में चलते ही रहते हैं, चलते ही रहते हैं। इनका कोई ना लाइक एंड नहीं है, कुछ एंड नहीं है। और ये कोई संगठन है, आश्रम है, जिसका मैं नाम नहीं पढ़ पाई हूँ फिर से। ऑल राइट। और ये गंगा जी को आप देख ही सकते हैं कि अपनी बहाव में किस तरह वो बह रही हैं, बिल्कुल बेफिक्र होके, कितनों के पाप धो के वो चली जा रही हैं। हम हरिद्वार पहुंच गए हैं। एक्चुअली हम अभी हरिद्वार में ही हैं, ओके। एंड यहाँ पे जगह जगह घाट और आश्रम बने हुए आपको दिख रहे होंगे। सब अलग अलग घाट बने हुए हैं, किसी आश्रम के नाम पे, किसी अखाड़े के नाम पे, किसी बाबा के नाम पे, किसी के नाम पे। ओके। एंड ये मुझे इतना अच्छा फील हो रहा है ना इस टाइम कि मैं क्या ही बताऊँ अभी। सच में इसको शब्दों में बयां करना आसान नहीं है। एंड ये एक ब्रिज है जो मैं काफ़ी टाइम से देख रही हूँ। आज मैं तीसरी बार, आई थिंक तीसरी या चौथी बार हरिद्वार आई हूँ। मुझे इस जगह को देखना पता नहीं क्यों बहुत अच्छा फील करवाता है, बहुत अच्छा। एंड फोग स्टार्ट हो गया है, कोहरा छाना स्टार्ट हो गया है। ओम लिखा हुआ इतना विशाल आप लोगों को दिख ही रहा होगा। ये एक अलग फील देता है, जो पॉजिटिव वाइब्स, पॉजिटिव एनर्जी की हम बात करते हैं। और ये गंगा का बहाव और सुहानी सी शाम, सूरज ढलता हुआ, और आसमान में देखिए किस तरह की लालिमा छाई हुई है और किस प्रवाह में गंगा जी बह रही हैं। बस यही वो पल है, यही वो क्षण है जहाँ लगता है ना कि वक्त रुक जाए। इतना अमेजिंग व्यू आप देख सकते हो ना कि मुझे मन ही नहीं कर रहा कि मैं आगे जाऊँ। ये डूबता हुआ सूरज, शंकर जी की मूर्ति, ये बहती हुई गंगा जी, मतलब कितना 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 अमेजिंग व्यू है, आप देखो हो। और अब ऋषिकेश की तरफ प्रस्थान करते हुए शाम होती जा रही है, और मुझे लगता नहीं है कि मैं उजाले में ऋषिकेश पहुंच पाऊंगी या हॉस्टल पहुंच पाऊंगी। पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो ही जाएगा। तो देखते हैं अभी कितना टाइम और लगेगा ऋषिकेश पहुंचने में। एंड ये ऋषिकेश का व्यू, ये जगह जगह मंदिर, जगह जगह मंदिरों की ध्वनि, घंटे की ध्वनि, और ये हर जगह कुछ अच्छी सी इमारतें बनी हुई, मंदिर बने हुए। सो बड़ा अच्छा लग रहा है ऋषिकेश आके। एंड ये ऋषिकेश का रेलवे स्टेशन बन के तैयार हो रहा है। ये अभी तैयार हुआ नहीं है, चालू हुआ नहीं है, ये बहुत ही जल्द चालू हो जाएगा। योगाश्रम ऋषिकेश, पहले मुझे लगा था कि ये योगा का आश्रम है, बट नहीं, ये रेलवे स्टेशन है। एंड फाइनली मैंने ऑटो पकड़ लिया अपने हॉस्टल के लिए। मैं ऋषिकेश पहुंच गई हूँ, लगभग अंधेरा होने ही वाला है। देखते हैं और कितने टाइम में मैं हॉस्टल पहुंचती हूँ। एंड ये है रूम, बंक स्टे हॉस्टल का, जो मैंने लिया हुआ है। 4 बेडिंग शेयर पे लिया हुआ है मैंने। एंड वो वॉशरूम है, वो कबर्ड है, ओके। ये टेबल है, ये मेरा लगेज है। हो, मैंने नीचे वाला बेड सेलेक्ट किया हुआ है क्योंकि मेरा लगेज थोड़ा ज़्यादा है, ऊपर मैं कंफर्टेबल नहीं हो पाऊँगी, और अभी इस रूम में अकेली मैं हूँ। एवरीथिंग इज सो क्लीन ना, लाइक वाओ। ओके, वॉशरूम, ये रहा वॉशरूम, ये भी काफ़ी क्लीन है। बढ़िया है। ये 4 लॉकर्स हैं। ऑल राइट। सो ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है किसी हॉस्टल में स्टे करने का। अच्छा लग रहा है। कोई एक आध और साथ में होता तो शायद और बेटर लगता है, या शायद अभी बेटर लग रहा है, आई डोंट नो। एंड बंक स्टे अच्छा है, बट हाँ, अगर आपके पास खुद का व्हीकल है तो ये मच बेटर है। अदरवाइज़ बहुत परेशान होना पड़ेगा। मैं लाइक लक्ष्मण झूला पूरा वॉक करके, क्रॉस करके, और फिर ये चढ़ाई करके आई हूँ। लाइक मेरी सांस फूल गई थी सीरियसली। एंड फाइनली मैं यहाँ आ गई हूँ।
अब मैं थोड़ा रेस्ट करके, थोड़ा फ्रेश होके और फिर डिनर करके आज रेस्ट करने वाली हूँ। और कल क्या करूँगी वो कल देखते हैं। फ़िलहाल मिलते हैं हम डिनर पे। अच्छा, एक और चीज़, मैंने रूम आपको पूरा दिखाया ही है। रूम की कॉस्टिंग ज़्यादा नहीं है, 350-400 रुपये है पर नाइट का। हॉस्टल के हिसाब से बेटर है। जैसा कि मैंने बोला, मैं फ़र्स्ट टाइम स्टे कर रही हूँ, होटल से बेटर है। होटल में क्यों ही खर्च करना, अगर आप किसी इतनी अच्छी जगह पे स्टे कर सकते हो तो होटल में क्यों पैसे बर्बाद करना। वो पैसे आप आगे की जर्नी में लगा सकते हो। तो जैसे कि मैंने बोला था कि हम पॉकेट फ्रेंडली ये पूरा ट्रिप करेंगे, तो वैसा ही कुछ होने वाला है। सो लेट्स सी। अब चलेंगे थोड़ी देर में डिनर करने। एंड वॉशरूम में गर्म पानी आता है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं नहाऊँ या नहीं नहाऊँ, देखते हैं। बाकी मिलते हैं डिनर पे। ओके, सो ये रहा मेरा डिनर, रोटी सब्जी दाल चावल, और ये सामने लक्ष्मण व्यू का नज़ारा। मतलब आप देख सकते हो, अभी नदी तो नहीं दिख रही होगी, गंगा जी नहीं दिख रही होंगी, लेकिन ये व्यू देखो जब आप को छत से ऐसा देखने को मिले। एंड ये पूरा कैफ़े एरिया है जो अभी अंधेरे में काफ़ी डल लग रहा होगा, लाइट नहीं है। ये किचन है अंदर साइड, यहाँ से खाना मिलेगा खिड़की से जल्दी ही, भैया को मैंने ऑर्डर दिया है तो। एंड हो गई है सुबह। सुबह का ये नज़ारा देखो, मतलब आपको अपने हॉस्टल से छत से ये देखने को मिले तो कितना उम्दा लगे। ये हॉस्टल का फ्रंट रोड है, ये बैक में गंगा मैया है, लक्ष्मण झूला, और इतने सारे मंदिर हैं। वो किस तरह भोपाल से ऋषिकेश पहुंची हूँ, मैंने कहाँ स्टे किया है। बंक स्टे अच्छा स्टे ऑप्शन है जो लोग ऐसे बैक पैकर्स हैं, इस तरह कहीं भी निकल जाते हैं उनके लिए। एंड लाइक आज मैं थोड़ा तफरी मारने वाली हूँ, और मुझे नेक्स्ट जहाँ जाना है मुझे उसके लिए भी पता करना है, तो आई होप जल्दी पता लग जाएगा। और आज हम थोड़ा ऋषिकेश घूमते हैं। सो इंतज़ार किस बात का कर रहे हैं, चलिए ऋषिकेश घूमना है। और बस ऐसे ही व्यू के लिए मैं पागल हूँ। ये गरम गरम पराठे विद बटर और सामने का ये नज़ारा, मतलब किसका मन करेगा यार वापस जाने के लिए यहाँ से, किसका। आई सीरियसली इन लव विद दिस व्यू। हेलो। सो यहाँ पे मैं स्कूटी रेंट पे लेके, एक्टिवा रेंट पे लेके निकल आई हूँ एक लंबी जर्नी पे। लंबी जर्नी एक्चुअली मुझे ये बहुत लंबी लग रही है, वैसे वो लंबी है नहीं। उसका मुझे लंबा रास्ता लगने का रीज़न सबसे बड़ा ये है कि मैंने आज तक घाटियों में कभी गाड़ी नहीं चलाई है, ठीक है। दूसरा ये है कि रोड बहुत पतले हैं, पूरा आड़ा टेढ़ा है। एंड लाइक और स्कूटी के ब्रेक ना बहुत कम काम कर रहे हैं, सीरियसली बहुत कम काम कर रहे हैं। दूसरी मेन चीज़, अगर आप किसी अदर सिटी में जाते हैं, स्कूटी वगैरह रेंट पे लेते हैं तो अच्छी बात है, इससे ज़्यादा तफरी करने को मिलता है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आपके पास आपका आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। हेलमेट लगा के रखिए। खुद को बचाने के लिए तो कोई नहीं लगाते, लेकिन हाँ पेनल्टी से बचने के लिए। तो क्योंकि मेरी भी अभी चेकिंग हुई हेलमेट की, लाइसेंस की, तो ये चीज़ें मैंने फ़र्स्ट टाइम फेस की। क्योंकि हमारे एमपी में तो लड़कियों का कुछ भी लाइसेंस हेलमेट कुछ भी चेक नहीं करते। तो अब मैं जा रही हूँ ऋषिकेश से बाय स्कूटी शिवपुरी की तरफ। शिवपुरी एक वो स्पॉट है जहाँ पे सारे एडवेंचर्स होते हैं। तो मैं वैसे आई हूँ ऋषिकेश, लेकिन शिवपुरी में फर्स्ट टाइम विजिट कर रही हूँ। तो लेट्स सी कैसा लगता है हमको। भाई साहब ये नज़ारा देखो, मतलब साला यहीं बोरिया बिस्तर लगाओ, यहीं तंबू गाड़ो और यहीं बस जाओ। मतलब वादियाँ देखो, सड़कें देखो, बहती हुई गंगा जी देखो, ये मेरी एक्टिवा देखो। चलो उसको मत देखो, बाकी देखो यार क्या देखने लायक है। सो यहाँ मैं आ गई हूँ एक पॉइंट पे, एंड नीचे ना राफ्टिंग हो रही है। राफ्टिंग कहाँ से शुरू हुई है? राफ्टिंग शिवपुरी से शुरू हुई है, जो आगे जाएगी आई थिंक लक्ष्मण झूला तक ये लोग ले जाते हैं, और उसके बाद वापस निकाल देते हैं। और इतने ठंडे पानी में बाप रे, राफ्टिंग बहुत टफ़ है, मेरे लिए तो बहुत टफ़ है। एंड जैसा कि आई टोल्ड यू कि मैं फ़र्स्ट टाइम घाटियों में गाड़ी चला रही हूँ, जो मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड एंड रिस्की चीज़ है, क्योंकि मैंने ऐसा कभी किया नहीं है। तो लाइफ में बहुत सी चीज़ें रिस्की होती हैं, अनएक्सपेक्टेड होती हैं, हम फर्स्ट टाइम करते हैं, लेकिन कभी ना कभी बहुत सी चीज़ें फर्स्ट टाइम करते हैं। तो कोई और साथ में होता तो और ज़्यादा मज़ा आता, बिकॉज़ मैं आपको रास्ते दिखा पाती चलती हुई गाड़ी से, बट कोई ना, इट्स ओके।
देखते हैं अभी और कितना दूर जाना है, क्योंकि स्कूटी का पेट्रोल भी पता नहीं कहाँ तक साथ देगा। तो लेट्स सी। तो ऐसा है, शिवपुरी तो अब मैं नहीं जा रही हूँ। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि मेरी गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म होने वाला है। मैं ऑलमोस्ट ऋषिकेश से बहुत दूर हूँ और घाटियों में अभी कहाँ पेट्रोल पंप मिलेगा ये भी नहीं पता है। तो मुझे ये लग रहा है कि मैं जितना भी पेट्रोल है ना उतने में ऋषिकेश टच कर जाऊँ। हाँ, और वहाँ पहुँचने के बाद पेट्रोल पंप नहीं भी मिला तो पेट्रोल तो कहीं ना कहीं से मिल ही जाएगा। तो अब वापस जा रहे हैं ऋषिकेश की तरफ और इतना अच्छा व्यू छोड़ के जाना पड़ रहा है क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। तो चलते हैं, वापस चलते हैं ऋषिकेश की तरफ, थोड़ा ऋषिकेश घूमते हैं। उसके बाद मुझे कल जहाँ निकलना है मुझे उसके लिए भी सारी जानकारी इकट्ठी करनी है। तो चलते हैं ऋषिकेश वापस, शिवपुरी बिना देखे कोई बात नहीं, वापस आगे देख लेंगे। ना बारी एक छोटे से ब्रेक थी क्योंकि अभी ऋषिकेश लंबा है, तो यहाँ मैं गर्मी की जूस के लिए रुक गई हूँ। जूस पीऊँगी और भैया को रिक्वेस्ट करूँगी पिक्चर्स क्लिक करने के लिए, क्योंकि और किसी को बुक कर नहीं सकती हूँ। और ये नज़ारा देखो, मतलब भाई साहब क्या तो व्यू है। एंड ये मैं पूरा वाइड एंगल में शूट कर रही हूँ। ये वाला नॉर्मल एंगल है, पहले वाला वाइड एंगल था। सो ये देखो, आप गंगा मैया को अच्छे से दर्शन करो। ये वादियों से निकलती सूरज की किरणें सुबह सुबह। फॉग भी है काफ़ी जगह एंड काफ़ी जगह क्लियर भी दिख रहा है। और ये मैं आ गई हूँ एक घाट पे, ऋषिकेश में एंटर कर गई हूँ। लक्ष्मण राम झूला ये सामने दिख रहा होगा आपको, और ये गंगा मैया का प्रवाह फाइनली। ओके, सो यहाँ मैं आ गई हूँ राम झूला के पास। मुझे अपने होटल जाने के लिए वापस राम झूला पे से गाड़ी निकालनी होगी और फिर बहुत सारी अभी गाड़ी चलानी है। फिर मैं पहुँचूँगी अपने हॉस्टल जहाँ मैंने स्टे किया हुआ है। एक्चुअली रास्ता उतना लंबा नहीं है, बट क्या है कि एज आई टोल्ड यू कि घाटियाँ बहुत हैं, तो कहीं जाना है तो ऐसे 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 घूम के जाना पड़ता है, सीधा रास्ता कोई भी नहीं है। तो ये चीज़ है। अभी मैं घाट पे बैठी हुई हूँ, घाट पे बैठी हुई हूँ गंगा किनारे। अच्छा लग रहा है। थोड़ा टाइम एक्चुअली मैं खुद को देना चाहती थी तो वही कर रही हूँ। एंड अभी देखते हैं, धूप एक्चुअली तेज़ होती जा रही है बट उतनी तेज़ फील नहीं हो रही है बिकॉज़ ठंडी हवाएं भी काफ़ी चल रही हैं। तो अच्छा मौसम है, प्लीजेंट वेदर है। इतनी ठंड भी नहीं है अभी कि जैकेट पहनना पड़े, और इतनी गर्मी भी नहीं है कि आप हाफ पहन के घूमो। तो मुझे अभी कुछ चीज़ें लेनी है मार्केट से, मैं वो भी लूँगी क्योंकि मुझे कल निकलने की जो तैयारी करनी है तो उसके लिए कुछ कमी ना रह जाए। सो देखते हैं, अभी मार्केट चलते हैं, मतलब मार्केट क्या, जो शॉप्स लगी हुई हैं वहीं देखते हैं। और उसके बाद वापस चलेंगे हॉस्टल, कुछ खाएंगे, रेस्ट करेंगे, पैकिंग करेंगे क्योंकि मैं सामान भी यहीं ठिकाने लगाने वाली हूँ। अपना जो एक्स्ट्रा लगेज है तो वो यहाँ पे करूँगी। और उसके बाद फिर हम निकलेंगे कल सुबह की बस से। क्यों बताऊँ कहाँ जा रही हूँ अरे साथ में चलो देख लेना कि कहाँ जाने वाले हैं हम। मैं अभी इस राम झूला पे से स्कूटी चला के आई थी। कैन यू गाइज इमेजिन, मैं फर्स्ट टाइम ये काम किया है। लाइक मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है ये कि मैंने बहुत संभाल के गाड़ी चलाई और मैंने पूरे रास्ते गाड़ी 40 की स्पीड में रखी, 40 के नीचे नीचे। और ये राफ्टिंग करते हुए कुछ लोग वापस आ रहे हैं ऋषिकेश में। एंड फाइनली मैं अपने कैफ़े में, अपने हॉस्टल में वापस आ गई हूँ। बहुत ज़्यादा थकान हो गई है यार, बहुत ज़्यादा। ये लोग मंडरा रहे हैं यहाँ पे। ओके, सो मैं आ गई हूँ कैफ़े में वापस, यानी अपने हॉस्टल में वापस। एंड मैंने अभी बहुत ज़्यादा लॉन्ग राइड कर लिया है, कुछ सामान भी परचेज़ किया है राम झूला होते हुए वापस। और ये बचा कुचा दाल चावल खा रही हो, जो उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट करने पे दिया अपने हिस्से का। तो बहुत टेस्टी, अभी भूखे को जो भी मिल जाए वो उसके लिए बहुत टेस्टी रहता है। और ये हॉस्टल की छत से शाम का नज़ारा, ये फॉग जमना चालू हो गया है, दिखना चालू हो गया कोहरा, ये डूबता हुआ सूरज और ये शाम का नज़ारा, माँ कसम कितना प्यारा है बे। ओके, सो यहाँ पे शाम हो चली है और मुझे आज दूसरा दिन है। कल तो मैं शाम को पहुँची थी ऋषिकेश, आज दूसरा दिन है, शाम होने को आई है। और कल सुबह निकल रही हूँ मैं ट्रैक पे। जो ट्रैक आई डोंट नो कैसा होने वाला है, बिकॉज़ मैं जब ऑनलाइन पढ़ रही हूँ तो चीज़ें अलग है, रूट अलग है,
और जब मैं लोगों से बात कर रही हूँ तो रूट अलग है, चीज़ें अलग है, तभी बहुत सारा कन्फ्यूजन हो गया है दिमाग में कि कैसा क्या है। सो देखते हैं, अभी पहुँचते हैं, आधे रास्ते कल मैं पहुँचूँगी, पता चलेगा क्या कैसा है। बट हाँ, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी है। लाइक आई डोंट नो व्हाट विल हैपन। तो देखते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ मैं पहुँचूँगी वहाँ का व्लॉग जब डालूँगी। आई होप वो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट ऑफ कोर्स। जब इतने अच्छे ट्रैक पे निकली हूँ तो कुछ अच्छा ही होगा। तो आप लोग भी अपना ख्याल रखिएगा। इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूलना है हमको। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।